बड़ी खबर, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जिनके 22 ठिकानों पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है और ये छापेमारी 1000 करोड़ रुपए की बेनामी लैंड डील के मामले में की जा रही है। दिल्ली, गुरुग्राम में इस वक्त ये छापेमारी चल रही है और साथ ही कई और ऐसे ठिकाने हैं, 22 ठिकाने, जहां 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील के मामले में आईटी ने छापा मारा है। और दूसरी तरफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उनके घर पर सीबीआई की छापेमारी, फाइलें जब्त हुई हैं वहां से। और हमारे साथ बीजेपी नेता सुशील मोदी इस वक्त फोन लाइन पर है। सर, ये जो छापेमार कार्रवाई चल रही है, ये लालू यादव पर है या निशाना नीतीश कुमार पर? देखिए, मुझे नहीं मालूम है क्या कार्रवाई चल रही है, कुछ टीवी चैनल से थोड़ी जानकारी मिली है, लेकिन कल नीतीश कुमार ने स्वयं ये मांग किया था कि अगर लालू यादव के संपत्ति खरीद मामले में कोई प्रमाण है तो केंद्र सरकार कार्रवाई करे। तो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। ये तो नीतीश जी की डिमांड पर ही, मांग पर ही कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा था कि मेरे दायरे में नहीं आता, ये बहुत सारी चीजें उनके दायरे में भी आती हैं, लेकिन अब केंद्र कार्रवाई कर रहा है तो उनको केंद्र की इस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की मांग पर हो सकता है ये कार्रवाई हो रही हो। क्योंकि कल ही 40 दिन के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ा और कल ही उन्होंने चुप्पी तोड़ा और यही कहा कि अगर लालू यादव पर जो आरोप लग रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या फायदा, अगर आरोप है तो कार्रवाई करें। तो आप ही ने कहा कि कार्रवाई करें, और अगर आज केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां हल्ला मचा रही हैं। तो क्या ये सच नहीं कि 40 दिनों से बिहार बीजेपी लगातार खुलासा कर रही थी कि किस तरह से लालू के परिवार ने आधे दर्जन मुखौटा कंपनियों के माध्यम से और 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को इकट्ठा कर रखा है, और लालू यादव चुप्पी साधे हुए को जवाब नहीं दे रहे थे, नीतीश जी भी चुप्पी साधे हुए थे। तो आज ये ओम प्रकाश कात्याल कौन है, ये सुरेंद्र जैन जो जेल में बंद कौन है, ये विवेक नागपाल जो हवाला ऑपरेटर कौन है, ये प्रेमचंद गुप्ता, इन्होंने 200 करोड़ की अपनी जमीन लालू जी के परिवार को सौंप दिया। बाकी ये सारी चीजें थी पब्लिक डोमेन में, हम लगातार खुलासा कर रहे थे। और अब मैंने देखा नहीं है कि इनकम टैक्स इन्हीं चीजों पर रेड कर रहा है कि किन चीजों पर रेड कर रहा है, लेकिन अगर इन चीजों पर रेड कर रहा है। मैं इसी बात पर आ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार इस तरह के आरोप लगते रहे, लालू प्रसाद यादव को लेकर कई जगह रैलियों में इस तरह के आरोपों की बरसात होती रही, लेकिन सरकार को 3 साल का वक्त लग गया इस बात को सामने लाने के लिए, उस पर एक ऑफिशियल एक्शन लेने के लिए कि हाँ, इन पर भ्रष्टाचार के, करप्शन के आरोप है। नहीं, ये तो पिछले 1 महीने से मैंने एक्सपोज किया है, ये तो सरकार को मालूम भी नहीं था। ये तो पिछले 1 महीने में, और जब लालू यादव के 200-700 करोड़ के मॉल की मिट्टी का इस्तेमाल और अवैध तरीके से जब चिड़िया खाने के लिए होने लगा तो मिट्टी निकला मॉल, और मॉल खोजते खोजते लालू की और संपत्तियों की जानकारी मिल गई। तो ये तो हम लोगों ने दस्तावेजों के आधार पर इसका खुलासा किया है और नीतीश जी ने खुद कहा है, और जब जानकारी मिल गई, इसमें 3 साल और 4 साल क्या हो सकता है, कई बातें वर्षों तक छिपी रह सकती हैं, लेकिन 1 महीने से ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी, लगातार देश भर के अखबारों में छप रहा था। लालू जी चुप्पी साधे हुए थे और कल नीतीश जी ने मांग किया है, और आखिर ये विवेक नागपाल हो या सुरेंद्र कार्रवाई सरकार की तरफ से, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लालू यादव के घर के बाहर वो हैं। ब्रजेश, अभी क्या हो रहा है वहां? देखिए पूर्णिमा, जब से ये खबर आई है सुबह से, तब से लालू आवास है यहाँ पे, ये सरकारी आवास है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का, यहाँ पे ही लालू यादव रहते हैं सपरिवार। यहाँ पे गहमागहमी बढ़ गई है और खासकर अभी फिलहाल मीडिया कर्मी की भीड़ है, और जो खबरें आ रही हैं लगातार बिहार में जो आरोप लग रहा था खासकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की तरफ से कि एक बहुत बड़ा घोटाला, जमीन घोटाला चल रहा है, न सिर्फ लालू प्रसाद यादव की तरफ से बल्कि उनके पूरे परिवार की तरफ से। तो इसके बाद ये छापा पड़ा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबूत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होंगे। लेकिन इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव ने यहाँ तक कहा था कि 27 अगस्त को वो एक रैली करने जा रहे हैं पटना के गांधी मैदान में, जिसमें जो नरेंद्र मोदी विरोधी जो खेमा है या गुट है उसको एकजुट किया जाएगा, और इसके
इसको रैली को रोकने को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इस रैली को रोकने के लिए विरोधी पार्टियां उन्हें गिरफ्तार भी करा सकती हैं, जेल भी भेज सकती हैं। तो उन्होंने एक आशंका पहले ही जताई थी कि इस तरीके से जो मामला सामने आया है तो कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई यहाँ पे होगी। तो एक पहले से आशंका जताई जा रही थी। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।